गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला होता है। माँ जब फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अपने वक्त का सिर्री शक्ति होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अपने वक्त का अबू मूसा अशअरी होता है। माँ जब नेक होती है तो जब माँ नेक होती है और बाप परहेजगार होता है तो बेटा अपने वक्त का ज़ैनुल आबिदीन होता है। अरे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को इस्लामी तालीम देकर के जवान कर दो। ये मत देखा करो कि आज हमारे खानदान वाले हमसे नाराज हैं या मोहल्ले वाले हमसे नाराज हैं। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा। तू आका को अपने मनाए तू आका को अपने मनाए चला जा। हजरात, तो गौसे आजम एक रमजानुल मुबारक को इस दुनिया में तशरीफ लाए, कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में पैदा हुए। 18 साल की उम्र तक कुर्बो जवार में कस्बा जीलान के तालीम हासिल करते रहे। 470 हिजरी को पैदा हुए या 71 को बरिवायत मुख्तलिफ हजरात, और 488 हिजरी को आप बगदाद में तशरीफ ले गए हैं। 18 साल की उम्र में आप बगदाद पहुंचे। अब अपने जहन को करीब करो। आज मैं एक पैगाम अब आपको देना चाहता हूँ। गौसे आजम तो पैदाइशी वली हैं। गौस को क्या जरूरत थी मदरसे में जाने की, गौस को क्या जरूरत थी ये इल्म दीन हासिल करने की, गौस को क्या जरूरत थी मदरसे की सऊबतें और कुल्फतें बर्दाश्त करने की। मेरे गौस ने तालीम हासिल की, मदरसे में जाकर के इल्म दीन हासिल किया है। और मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया है। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज ये पैगाम लेकर के जाओ। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक बयान किया जाता है तकरीबन 95% मुसलमान ऐसे हैं जो तालीम याफ्ता नहीं हैं, जो तालीम हासिल नहीं करते हैं। आज तुमने अपने मुस्तकबिल, अपने माजी पे गौर नहीं किया। आज तुम अपने पीछे पलट करके तो चलो। मेरे आका पे सबसे पहली जो वही नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। हजरात, कुरान में रब फरमाता है पढ़ो। सबसे पहला पैगाम जो दिया गया था वो पढ़ने का दिया गया था, और सबसे पहला पैगाम पढ़ने का और कलम का दिया गया था। आज जिस कौम के लिए कुरान ने कहा था कि पढ़ो, आज वही कौम तालीम से पीछे रह गई, आज वही कौम कलम से पीछे रह गई। फिर रोना रोया जाता है कोई बैंक में हमारी सुनने वाला नहीं, फिर रोना रोया जाता है कोई थाने में हमारी सुनने वाला नहीं, फिर रोना रोया जाता है कि कोई आज किसी महकमे में मुसलमानों की इज्जत व वकार नहीं होगी। कहां से तुमने अपने बच्चों को तालीम ही कहां दी है। काश तुमने अपने बच्चों को तालीम दी होती जो आला महकमों में जाकर के खिदमत कर रहे होते, तो वो तुम्हारी मजबूरी को समझते, वो तुम जब उनके पास जाते तो वो अपनी जिम्मेदारी समझते तुम्हारी खिदमत करना। आज 95% मुसलमान जो है वो तालीम से पीछे है। इसलिए मेरे भाइयों, अब वक्त आ गया है अपने बच्चों को तालीम देने का, अब वक्त आ गया है अपने बच्चों को तालीम देने का। जहां दीन की तालीम है वही दुनियावी तालीम से भी अपने बच्चों को आरास्ता कराओ, ताकि पहले दीन की तालीम दो, ताकि उनका जाकर के यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाकर के ईमान बच सके। वरना ईमान के लुटेरे बैठे हैं, पूरे इतिहास को पलट करके उन्होंने रख दिया है, पूरे इतिहास को उन्होंने उलट करके रख दिया है। देखो मेरे गौसे आजम की शान, देखो मेरे गौसे आजम का मकाम, देखो मेरे गौसे आजम की अजमत। आप बगदाद में तालीम हासिल करने जा रहे हैं, मेरे गौस ने यह पैगाम दे दिया कि देखो सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा तालीम से मिलता है, बुलंद शान तालीम से मिलती है, बुलंद मकाम तालीम से मिलता है।
प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम ने 40 साल बाज कहा है, तकरीर की है। हफ्ते में 3 दिन तकरीर किया करते थे, जुमे के दिन, इतवार के दिन, मंगल के दिन। जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले, इतवार के दिन सुबह में, और मंगल को इशा की नमाज के बाद में आप बाज कहा करते थे। पहले वहीं पर मिंबर लगता था खानका में, 10, 20, 40 लोगों का मजमा होता था। फिर अल्लाह ने वो मकाम अता किया कि ईदगाह में गौसे आजम का मिंबर लगता था और 70 हजार का मजमा होता था प्यारे मुसलमानों। और गौसे आजम की मजलिस में 400 जय्यद उलमा, अपनी वक्त के चोटी के आलिम गौसे आजम का बात सुनने के लिए आया करते थे। और गौसे आजम की मजलिस से तकरीबन 200-250 जनाजे उठा करते थे। ऐसा असर था गौसे आजम की तकरीर का कि लोग खौफे इलाही से, खशियत इलाही से लोगों के रूह निकल जाती थी। अब प्यारे मुसलमानों में बता ये रहा था कि गौसे आजम ने 40 साल वाज कहा है। उसी 40 साल में गौसे आजम ने 32 या 33 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। सुभान अल्लाह। 32 या 33 साल गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ाया है। उसी में किताबें लिखते और एक दिन में 12 या 13 इल्म पढ़ाते थे मेरे गौसे आजम। आज हमारे मदारिस का हाल तो ये, कोई फन्ने मंतिक में माहिर है तो फन्ने मंतिक की किताब लेगा, कोई इल्मे नौह में माहिर है तो इल्मे नौह की किताब लेगा, कोई इल्मे सर्फ में माहिर है तो वो इल्मे सर्फ पढ़ाएगा, कोई इल्मे रियाजी में माहिर है तो वो इल्मे रियाजी की किताब पढ़ाएगा, कोई इल्मे मुनाजरा में माहिर है तो वो इल्मे मुनाजरा की किताब पढ़ाएगा, अगर कोई फन्ने अदब में माहिर है तो वो फन्ने अदब की किताब पढ़ाएगा। मगर वह मेरे गौसे आजम तेरे मर्तबे का जवाब नहीं, तेरी शान का जवाब नहीं, तेरे इल्म का जवाब नहीं। गौसे आजम एक दिन में बैठ करके 12 या 13 इल्म पढ़ाते थे। सबसे पहले फन्ने तफसीर, फिर फन्ने हदीस, फिर फिका का नंबर आता था, फिर उसके बाद और उलूम का नंबर आता था। ये गौसे आजम की शान थी, ये गौसे आजम का मकाम था। अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान गौसे आजम को अता फरमाई, वो मकाम गौसे आजम को अता फरमाया कि मेरा इमाम पुकार के कहता है, वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। इल्म की वजह से वो मकाम दे दिया, इल्म की वजह से वो शान अता फरमा दी अल्लाह ने कि मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। इतना बड़ा वलियों का सरदार गौसे आजम को अल्लाह ने बना दिया। ऐ प्यारे मुसलमानों, इल्म हासिल करो, तालीम से जुड़े रहो, तालीम से जुड़े रहोगे, अपने बच्चों को मदरसे में भेजो। आज ज़हनियत बदल गई, आज हमारी सोचें बदल गई। सोचते हैं बच्चा आलिम बन जाएगा, 5000 की तनख्वाह में कैसे गुजारा करेगा, बेटा हाफिज बन गया तो कैसे अपने बीबी बच्चों का पेट भरेगा, कैसे ला करके वो, आज इतना खर्चीला दौर हो गया है। आज अगर इंसान को देखा जाए 5000 की तनख्वाह पे इमामत करने वाला इमाम, ये माहौल भी हम ही ने खराब किया है। खुद तो चाहते हैं कि हमें महकमे से 50,000 की तनख्वाह मिले, खुद तो चाहते हैं कि मुझे 20,000 रुपए हासिल हो महीने पे, और मस्जिद के इमाम को गुलाम समझा जाता है। मस्जिद के इमाम की अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो कहते हैं मौलाना साहब को क्या जरूरत पड़ गई पैसों की। अरे तनख्वाह सही तो है, इतने में हमें, इतने इससे कम पैसों में हमें दूसरा इमाम मिल जाएगा, इससे कम पैसों में हम दूसरा इमाम ला के रख देंगे। प्यारे मुसलमानों, इमामों को गुलाम समझने वालों, इमामों को तहकीर की निगाहों से देखने वालों, हमने देखा है जिस इमाम की तनख्वाह 5,000 है, जिस इमाम की तनख्वाह 6,000 है, हमने देखा है 50,000 की तनख्वाह पाने वाला ये रोता हुआ नजर आता है कि मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, और 5,000 की तनख्वाह पे गुजर बसर करने वाला इमाम ईशा की नमाज पढ़ा के अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और सुबह फजर की नमाज पढ़ा के अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ने उसको सुकून भी दे दिया है और उसके घर में ऐसी बरकत दी है कि उसकी नस्लें खाएंगी तब भी वो खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह। इमाम
अल्लाह की जात पे भरोसा करते हैं। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह की जात पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी है। हजरात अब आओ जहन को करीब करो। गौस पाक की मैं बात कर रहा था, मदरसे में बैठ के गौसे आजम ने 32 या 33 साल पढ़ाया है। यहाँ पहुँच के सरकार मुफ्ती आजम की बात याद आ गई। आप जब अशरफिया जामिया अशरफिया तशरीफ ले गए उस वक्त अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब का दौरान तालिब इल्मी था। हजरात वो कहते हैं कि मुफ्ती आजम ने हमसे कहा कि सुन्नते गौसे आजम पे कायम रहना, सुन्नते गौसे आजम पे कायम रहना। तो हुजूर गौसे आजम से मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने कहा, हुजूर गौस पाक की कौन सी सुन्नत है? सुन्नत व माना तरीका, कौन सी सुन्नत है? तो आपने फरमाया अशरफिया में पढ़ते हो और गौसे आजम की सुन्नत नहीं पता? कहा हुजूर बता दीजिए। तो मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि गौसे आजम की सुन्नत ये है कि पढ़ते रहना और पढ़ाते रहना। सुभान अल्लाह, पढ़ते रहना और पढ़ाते रहना। हजरात आज कोई कहता है कि जिसके पास पैसा है वो बेहतर है, कोई कहता है कि जिसके पास दौलत है वो बेहतर है, जिसका बिल्डिंग बेहतरीन बनी है वो बेहतर है। हमने आका की बारगाह में अर्ज किया, आका आपकी बारगाह में सबसे बेहतर कौन है? तो गुंबदे खजरा से जवाब मिलता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। गौसे आजम पूरी जिंदगी मदरसे में बैठ के तालीम देते रहे, पूरी जिंदगी गौसे आजम मदरसे में बैठ करके पढ़ाते रहे। आज भी उलमाए किराम उनकी सुन्नत को अदा करते हैं, उनके तरीके को जिंदा रखते हैं। हजरात तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे गौसे आजम का मकाम व मर्तबा देखिए, गौसे आजम की शान देखिए। अब आखिरी बात बयान करके मैं तकरीर को ख़त्म करने जा रहा हूँ। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखें। गौसे आजम बगदाद में मदरसा निज़ामिया में तालीम हासिल करने गए। कितने साल की उम्र में? 18 साल की। अब नौजवानों मेरी तरफ तवज्जो दो, 18 साल की उम्र में आप गए और माँ की उम्र कितनी हो गई थी? माँ की उम्र 78 साल के करीब हो गई थी। अब 78 साल की माँ जो बूढ़ी हो चुकी थी, जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, कमजोरी का आलम था। माँ से कहा, अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। तो माँ ने ये नहीं कहा था, बेटा तू अब बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है। माँ ने ये नहीं कहा, मेरे लाल अब तू मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहा है? मुझे मेरे बेटे अब मुझे तेरी खिदमत की ज़रूरत थी तो तू मुझको छोड़ के जा रहा है। ये नहीं कहा माँ ने। माँ ने कहा, बेटा अगर तू और किसी काम के लिए जाता तो मैं तुझे नहीं जाने देती। तू जा रहा है नाना मुस्तफ़ा की शरीयत को हासिल करने के लिए, इसलिए मेरे लाल मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। हजरात गिरामी, जब माँ ने ये कहा और अपने बेटे को रुखसत किया, मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्तिकबाल कर लें। उलमाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना मुफ्ती इंसाफ साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप हजरात,
सुकून से बैठ जाइए। बस आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत आखिरी जुमले सुन लें। आप हज़रात ज़रा सुकून से हो जाएं, मोहब्बत से ज़रा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, तवज्जो दीजिए मेरी तरफ। अर्ज ये कर रहा था, आखिरी जुमले हैं। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ से कहते, अम्मी अब मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ, अब मुझे आप इजाज़त दे दें। 18 साल की उम्र में गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद को तशरीफ़ ले जा रहे हैं। सोचो तो सही ज़रा प्यारे मुसलमानों, आपकी वालिदा की उम्र तकरीबन 78 साल के करीब हो गई है। 78 साल जब इंसान पहुंचता है तो वो कमज़ोरी के आलम में होता है, बुढ़ापे के आलम में होता है। ऐसे वक्त में माँ बाप को औलाद की सख्त ज़रूरत पड़ती है और गौसे आज़म उस वक्त में अपनी माँ से इजाज़त मांगते हैं। माँ ने अपनी कमज़ोरी को, अपने बुढ़ापे की आड़ को अपने बेटे को नहीं बनाया, कहा मेरे लाल तू इल्म हासिल करने जाना चाहता है तो चला जा, मेरे लाल तू नाना मुस्तफ़ा की शरीयत को हासिल करने जाना चाहता है तो चला जा, अगर किसी और काम के लिए जाता तो शायद मैं तुझे इजाज़त ना देती। ऐ प्यारे मुसलमानों, यहाँ पहुँच के मैं ये बताना चाहता हूँ, गौसे आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ तो बूढ़ी हो चुकी थी, बुढ़ापे में अपने बेटे को अपने पास न रोका, इल्म दीन हासिल करने के लिए भेज दिया। और तारीख में मिलता है कि गौसे आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद में थे और आपकी माँ का इंतकाल हो जाता है। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख पाते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप जो होते हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। ये माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत हैं। माँ के 3 एहसान तो ऐसे हैं औलाद के ऊपर कि अगर औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत के लिए वक्फ कर दे फिर भी वो उन 3 एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। औलाद के ऊपर सबसे पहला एहसान क्या है? माँ का सबसे पहला एहसान ये है कि उसने 9 महीने अपने शिकम में औलाद को रखा है, 9 महीने अपने शिकम में रखा है। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज थोड़ा सा वजन पेट के ऊपर बांध दिया जाए तो इंसान को जिंदगी गुजारना दुश्वार हो जाता है। उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया ने रो करके कहा था, हुजूर मेरा बेटा मुझ पे बहुत जुल्म सितम करता है। आपने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद में एक वजनीला पत्थर तकरीबन 2 किलो के करीब उसके पेट पे बांध दिया और कहा खाना भी इसी पत्थर के साथ खाएगा और जब शाम को लेटेगा तब भी ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, हाजत से जाएगा तब भी ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, इस पत्थर को अगर जुदा किया तो सजा दूंगा। हजरात, एक दिन काटना दुश्वार हो गया, एक रात काटना दुश्वार हो गया। माँ से बोला, अम्मी तू ही कुछ कह दे ताकि ये पत्थर मेरे पेट से हटा दे। उमर फारूक आजम जब वो आया, खुद आया, माँ नहीं आई, खुद आया, कहा हुजूर ये पत्थर हटा दीजिए। आपने उस पत्थर को हटाया, थोड़ा वजन और बढ़ा दिया, 3 किलो के करीब वजन कर दिया और वो पत्थर पेट पे बांध दिया। उसके बाद कहा कि इसी के साथ तुझे जिंदगी गुजारनी है, माँ पे जुल्म करता है। हजरात, एक रात काटना दुश्वार हो गई, शाम को लेटे तो सांस दबने लगे, परेशान हो गया, अपने माँ के हाथ जोड़ के कहता है, अम्मी तू ही चल और कुछ कर। माँ आई रोती हुई, कहा हुजूर मेरे बेटे की गलती को माफ कर दीजिए, मैंने माफ कर दिया है। उमर फारूक आजम ने वो पत्थर हटाते हुए कहा था, अरे नादान, तूने कैसे अपनी माँ की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। आज तू ये छोटा सा पत्थर अपने पेट पे बांध करके एक दिन नहीं काट पाया, तुझसे 2 दिन जिंदगी गुजारना दुश्वार हो गया। तेरी माँ ने तो 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा था, तेरा बोझ तेरी माँ ने 9 महीने अपने शिकम में रख करके कैसे खाना बनाया होगा, कैसे घर के काम काज किए होंगे, कैसे घर के अंदर सारे कामों को अंजाम दिया होगा, खाना भी बनाया होगा तेरे घर वालों के लिए, घर में झाड़ू भी लगाई होगी, घर के अंदर कपड़े भी धोए होंगे तेरे वजन के साथ में। कैसे तूने अपनी माँ की इस कुर्बानी को फरामोश कर दिया। हाथ जोड़ के अर्ज करता है, हुजूर आज के बाद कभी अपनी माँ के ऊपर जुल्म सितम नहीं करूंगा, आज के बाद कभी अपनी माँ को नहीं सताऊंगा। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत होते हैं, इनकी मोहब्बत का पता तो तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठा लिए जाते हैं, फिर
फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी। आज जिस बूढ़े की खांसी अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना अच्छा नहीं लगता, वो एक दिन आएगा कि ये आवाजें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। फिर ढूंढेगा, ये घर में दाखिल होगा तो ये घर तुझे काटने को दौड़ेगा। आज हम आपको बताते हैं ये माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहिब किबला, अल्लामा मुफ्ती इंसाफ अली साहिब किबला, कारी यूसुफ साहिब किबला, ये अल्हम्दुलिल्लाह जलसे जुलूस से जुड़े हुए हैं और रातों दिन इस्लाम की खिदमत करते हैं। आप इनसे पूछिएगा, ये आपको बताएंगे कि माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत होते हैं। कभी रात में, सर्दी की रात में, दिसंबर जनवरी की रातों में जब कोहरा आता है, तो जब रातों में जलसे करके 2 बजे 3 बजे 4 बजे इंसान अपने घर पे पहुंचता है, बीबी है मोहब्बत का दावा करती है मुझे शौहर से बड़ी मोहब्बत है, बच्चे हैं दावा करते हैं कि हमें अपने वालिद से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन हमने देखा है जब रात के अंधेरे में जाकर के दरवाजा खटखटाया जाता है तो बीबी की आवाज नहीं आती है, या तो सबसे पहले बाप की आवाज आती है या माँ की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं। इन कुर्बानियों को कैसे भुलाओगे, इन कुर्बानियों को कैसे फरामोश करोगे प्यारे मुसलमानों। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरे काम आएगी, तेरी औलाद तेरी फरमा बरदार होगी। प्यारे मुसलमानों, मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, बोले आका मेरे वालिद पे मेरा कर्ज आ रहा है, वो दे नहीं रहे हैं। इसको आला हजरत ने भी रिवायत को बयान किया है। उनके वालिद को बुलाया जाता है, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर के आए और आकर के आका को सलाम किया। नबी ने जवाब दिया, अर्ज करते हैं आका फरमाएं, मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारा बेटा कह रहा है कि मेरे वालिद पे मेरा कर्ज आ रहा है, वो दे नहीं रहे। मेरे आका के सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, कहते आका जब मैं जवान था मेरे जिस्म में ताकत थी, कुव्वत थी, और जब मैं पैसे कमा के लाता था तो मैं अपने बेटे को खर्च को देता था। आज मेरा बेटा मुझे खर्च को पैसे देता है तो कहता है कि आपसे ले लूंगा। आका अब मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, अब मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, अब मैं इसको कहां से पैसे दूंगा। बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। ये बात सुनकर के सहाबा भी रोने लगे। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, बूढ़े सहाबी की बात सुन के सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूं, मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है, जिस घर में माँ बाप पे जुल्म और सितम होते हैं, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने माँ बाप की कदर मंजिलत जानो, अपने माँ बाप का मकाम व मर्तबा पहचानो। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी को ये पता लगाना है कि उसका रब उससे राजी है या नहीं है, उसका रसूल उससे राजी है या नहीं है, तो वो अपने घर में देख ले, बूढ़े माँ बाप उससे राजी हैं तो उससे अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है। और अगर माँ बाप नाराज हैं तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इनकी मोहब्बत का पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं, फिर ये चारपाई हमको काटने को दौड़ती है। हम घर में भी जाते हैं तो कोई मोहब्बत करने वाली शख्सियत हमको नज़र नहीं आती। अगर बगैर मतलब के कोई हमसे मोहब्बत करता है तो वह हमारा बाप है, और बगैर लालच के अगर कोई हमसे मोहब्बत करती है तो वह हमारी बूढ़ी माँ है। इसलिए माँ बाप की मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप के मकाम व मर्तबे को पहचानो। ये पैगाम था आज के इस जलसे से जो मैंने आप तक पहुँचाया। बात गौसे आजम की आ गई थी। मैंने ये कहा था कि 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि बेटा पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत के लिए वफ़ कर दे तब भी वो माँ के एहसान नहीं चुका सकता। एक सहाबी ने तो अपनी माँ को अपनी पीठ पे बिठा के 7 मरतबा काबे का तवाफ़ कराया था। आके अर्ज़ किया, आका अपनी माँ को मैंने अपनी पीठ पे बिठा करके काबे का तवाफ कराया, हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसान का बदला दे दिया? नबी ने फरमाया, तेरी विलादत के वक्त, तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ को जो दर्द के झटके उठे थे, उन झटकों में से एक झटके का भी तूने अभी हक अदा नहीं किया है।
ये माँ बाप हैं प्यारे मुसलमानों। मैं अर्ज ये कर रहा था कि दूसरा एहसान माँ का ये है कि माँ ने उसको जन्म दिया है। विलादत के वक्त में औरत को कितनी परेशानी होती है, कितनी दिक्कत। बाज औरतों का तो इंतकाल हो जाता है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को जिंदा देखती है, उसका चेहरा देखती है, तो वो मुस्कुराने लगती है, सारी दर्द की तकलीफ़ों को भूल जाती है, सारी परेशानियों को भूल जाती है कि मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा हयात है। और वही बेटा जब बड़ा होता है, जवान होता है, और जब 4 पैसे कमाने लगता है, तो वही माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देता है। कहता है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मैंने जो घर बनाया है अपने पैसे से बनाया है, मैंने जो ज़मीन खरीदी है अपने पैसे से खरीदी है, मैंने ये इतना बड़ा एम्पायर बिजनेस का खड़ा किया है ये अपने पैसे से किया है नहीं। हदीस पाक कहती है, जो मैंने सहाबी का वाकया बताया था, बूढ़े सहाबी का, उस वक्त मेरे नबी ने उन बूढ़े सहाबी के बेटे से फरमाया, अंता व मालो का ले अबी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी जायदाद पर भी तेरे बाप का हक है। प्यारे मुसलमानों, बेटा कितना भी कहे कि ये मेरा है, हदीस पाक कहती है ये इसका नहीं, इसके माँ बाप का है। हज़रात, तो माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत। तीसरा एहसान माँ का ये है कि उसने 2 साल तक अपना खूने जिगर, खून दूध की शक्ल में अपने बेटे को पिलाया है, अपनी औलाद को पिलाया है। बेटा पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करता रहे, तब भी इन 3 एहसानों का बदला वो नहीं चुका सकता। प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं, अजीम नेमत हैं, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बीबी की जन्नत शौहर की फर्मा बरदारी में है, और शौहर की जन्नत उसकी माँ बाप की फर्मा बरदारी में है। अब बेटे को ज़िंदगी गुजारना है कि हमको कैसे जन्नत में जाना है। आखिरी बात सुन लें, बात गौसे आज़म की मैं कर रहा था कि गौसे आज़म अपनी माँ से इजाज़त मांगते हैं, तो माँ ने बुढ़ापे में ये नहीं कहा बेटा अब तू मुझे बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, मेरे लाल तू जा इल्म हासिल कर, इल्म हासिल कर। मेरे गौस ने बगदाद में जाकर के तालीम हासिल की, अल्लाह ने वो मकाम अता